बेसिकली आज बहुत बड़ा मतलब कार्यक्रम हुआ बम्बे के आज़ाद मैदान में। उसका मेन मुद्दा ये था कि जो नरसंहार, जो मानव संहार हो रहा है फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, उसको कंडेम भारत के सरकार को करना चाहिए। हमारा मानना है कि भारत की मेजॉरिटी जो जनता है, ज़्यादा करके जो संख्या है, जनसंख्या, वो फ़िलिस्तीन के साथ है। मगर आज भारत में प्रोटेस्ट करना या उसके कार्य करना मुश्किल होते जा रहा है। तो ये गाज़ा मैदान का भी प्रोग्राम, मतलब पुलिस परमिशन, हाई कोर्ट, वो सब कर के हम लोग को मिला है और हम लोग को उम्मीद थी कि बड़े पैमाने पे लोग आएंगे और आए भी। बहुत सारे नौजवान आए। बारिश का माहौल था तो उसके कारण थोड़ा दिक्कत थी, मगर फिर भी बढ़िया प्रोग्राम था। उसके साथ ये जितने वामपंथी दल है, CPI, CPIM, CPIML, फॉरवर्ड ब्लॉक, CPIML लिबरेशन, ये सब थे। कांग्रेस, NCP सबका बैकिंग था, वो भी आए थे और शिवसेना से भी बात हुई है ये सब संदर्भ में। तो उसके मेन इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम, ये जो सब संगठन है, हम लोगों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और आई थिंक आज के जो भाषण में बहुत ही स्पष्ट थे कि हम लोग पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, हमारा एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। उसके साथ पॉइंट ये भी है कि नरसंहार का विरोध हो और हम भारत के लोग क्या करें इसको लेकर, ये भी सब बातें हुई। तो प्रोग्राम का माहौल बहुत बढ़िया था। लोग बड़े पैमाने पर में बैनर्स, अपने पोस्टर्स, अपने गाने सब लेकर आए थे, अपने नारे लेकर आए थे। तो कार्यक्रम बहुत ही एनर्जेटिक हुआ। जिस तरह से भारत के अंदर उस चीज़ को लिए कभी सहयोग नहीं करे, तो उसके आपका मैसेज यहाँ तक जाने के बाद में क्या फ़िलिस्तीन की मदद हो सकती है गाज़ा? नहीं, वो उसके बहुत मेहनत करनी होगी। हम लोग की कोशिश है कि पार्लियामेंट में, वैसे तो अभी तो जितने वामपंथी दल है, कांग्रेस भी है, ज़्यादा करके जितनी इंडिया ब्लॉक के पार्टीज़ है, वो सब गाज़ा और फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ये बात हो रही है, तो वो दबाव तो बन रहा है। और उसके साथ हम लोग ने एक लेटर भी लिखा है सभी पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे डिमांड्स को लेकर। तो एक अलग अलग किस्म की प्रक्रिया चल रही है। जिस तरीके से भूखे वहाँ पर लोग मर रहे हैं और इजरायली बुलाकर उनको गोलियां मार रही हैं, तो उनके सहयोग में कितनी पार्टियां और कितनी संस्थाएं उठी है कि जो वो भूखे ना मर सके? वो तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गाज़ा में तो पाबंदी 18 मार्च के बाद पूरा खाना, दवाई सब बंदी कर दिया है। लोग मर रहे हैं और कोशिश चल रही है आई थिंक कुछ रास्ता निकालने की, मगर इजराइल कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं। उसको वहाँ की आबादी को पूरा का पूरा निकालना ही, वहाँ से, गाज़ा से निकालना है, एथनिक क्लेंजिंग करना है। और जितना भूखे मर के वो लोग सरेंडर करेगा उनकी कोशिश, मगर वो हो नहीं पा रहा है। तो असली में तो इजराइल ये वॉर हार चुका है। इजराइल की जो पूरी जो स्टैंडिंग थी ग्लोबल कम्युनिटी में, अभी वो लगभग नेगेटिव में चली गई है। लगभग नहीं, नेगेटिव ही है। नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है और एकदम, मतलब जो गुंडे माओवाली को एक दुनिया में जो हालत होती है, उसी गिनती में लोग की बात आती है। इजराइल को किस तरीके से, जैसे वो जगह के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं, तो किस तरीके से इजराइल को रोका जा सकता है कि ताकि वो उन लोगों का जो नरसंहार जिस तरीके से कर रहे हैं वो कम हो सके और गाज़ा के लोग थोड़ा नहीं, तो बेसिकली क्या है कि गाज़ा के लोग संघर्ष कर रहे हैं। गाज़ा लोग को अस्तित्व ही इजराइल के लिए खतरा है और गाज़ा के अस्तित्व का ही रेजिस्टेंस है। गाज़ा के लोग का अस्तित्व ही उनका रेजिस्टेंस है। तो वो लोग तो, मगर मैं मानता हूँ कि ईरान, यमन और इराक और लेबनान, ये जो सब देश है जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसमें से इजराइल का अंत दूर नहीं है, क्योंकि वो जंग हारने वाले। लोग गाज़ा को नहीं हरा पाए। एक छोटी सी जगह 35 बाय 12 किलोमीटर की, इतनी बड़ी आर्मी और दुनिया भर के हथियार, एक निहत्थे लोग को वो लोग नहीं हरा पा रहे। तो एसेंशियली तो इजराइल हार चुका है। और जो 12 दिन की जंग भी हुई थी जो ईरान के साथ, उसमें भी जो इजराइल की पिटाई हुई थी वो भी सबने देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें, अमेरिका के अंदर भी एक एंटी इजराइल माहौल बन रहा है कि बहुत हो गया इजराइल के लिए, हम लोग की कंगाल हो रहे, बिलियन डॉलर्स हमारे जा रहे इजराइल के लिए, उनकी जंगों के लिए, हमारा क्या फ़ायदा है? तो सर, पूरी दुनिया के लोग जो गाज़ा के सहयोग में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आवाज़ें उठा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये नरसंहार बंद होगा? नरसंहार बंद होगा, फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा। इजराइल आई थिंक का खात्मा दूर नहीं है, क्योंकि वो 2 स्टेट सोल्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं। उसको तो बढ़ना ही जाना है। ग्रेटर इजराइल का उनका प्रोजेक्ट है। तो इजराइल किसी के साथ जीना नहीं चाहता, तो फिर जो हाल होना है इजराइल का होगा। सर, संदेश क्या देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही है कि फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आप जितना सोशल मीडिया पे लिख पाए, फ़ोटो डाल पाए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके लिए आप सपोर्ट कीजिए। दूसरा है कि मैकडोनल्ड, स्टारबक्स और जिस किस्म की सब जगह है उसमें जाना बंद करिए, बॉयकॉट कीजिए इजरायली प्रोडक्ट्स का। तीसरी बात है कि खुलकर इजराइल के बारे में, फ़िलिस्तीन के पक्ष में बोलना कीजिए, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ कीजिए, सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कीजिए जितना हो सके। हम जैसे लोग हैं ये काम करने वाले,
तो और आई थिंक पूरे देश भर में, दुनिया भर में तो बहुत बड़ा माहौल है। फ़िलिस्तीन का झंडा सब जगह दिखता है, उनके कैफ़े दिखते हैं, सबको दिखता है। तो भारत को और मेहनत करनी होगी ये फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए।